रातपुर एक ऐसा गांव था जहां समय जैसे थम सा गया हो। गांव की गलियां सुनसान और घरों की छतें टूट फूट की थी। ये गांव सदियों पुरानी एक काली कहानी के कारण ख्याति प्राप्त कर चुका था। दूर दूर से लोग इसके बारे में सुनते थे, लेकिन कोई भी इस गांव में ठहरने का साहस नहीं करता था। हर व्यक्ति का मानना था कि रातपुर में कुछ ऐसा छुपा है जो इंसान से बाहर की दुनिया से जुड़ा हुआ है। गांव के बीचों बीच खड़ा एक पुराना महल, जिसे कभी राजा बिंबिसार ने बनवाया था, अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। यह महल पहले शाही परिवार की शान हुआ करता था, लेकिन एक भयानक घटना ने उसकी पूरी कहानी को बदल दिया। कहते हैं कि महल में एक रात ऐसी भयावह घटना घटी जिसके बाद गांव के लोग यहां से भाग गए और उनको छोड़ दिया। उसके बाद से महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। दीवारों से अजीब आवाजें आना, अंधेरे में परछाइयां घूमती हुई दिखना और रात को असामान्य आवाजें सुनाई देना। गांव के लोग अब इस महल को दूर से ही निहारते थे और कोई भी रात के समय महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक युवक जो गांव की अजीब घटनाओं के बारे में सुनकर आया था, गांव के खंडहर महल की ओर बढ़ा। उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा जो कई सालों से गांव वासियों के दिलों में डर और उलझन बना हुआ था। अद्वित का इरादा था कि वह महल में रात गुजारेगा ताकि वह खुद देख सके कि क्या सच में वहां कोई भूत प्रेत है या फिर यह सिर्फ एक कल्पना है। वह एक साहसी और जिज्ञासु युवक था जिसने सुनी सुनाई बातों से अधिक खुद अनुभव करने का निर्णय लिया था। महल के पास पहुंचते ही अद्वित को एक अजीब सा एहसास हुआ। महल के विशाल द्वार के सामने खड़े होकर वह महसूस कर रहा था जैसे महल की दीवारें उसे घूर रही हों। हवा में एक ठंडक थी और घना अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था। अद्वित ने अपनी आंखें चौड़ी की और महल के अंदर दाखिल होने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही वह अंदर कदम रखता, उसे पुराने लकड़ी के फर्श की चरमराहट सुनाई दी। अंदर का माहौल बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन फिर भी उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे किसी ने उसकी ओर कदम बढ़ाए हों। महल के भीतर की दीवारों पर उकेरी गई चित्रकारी अब धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उसमें भी एक गहरी खौफनाक शांति थी। अद्वित ने सोचा, यहां कुछ तो है जो मुझे समझना है। वह धीरे धीरे महल के बड़े कक्ष की ओर बढ़ा जहां पुराने समय में शाही महफिलें हुआ करती थी। अचानक उसने देखा कि एक दीवार के पास एक छोटा सा दर्पण रखा था। वह दर्पण इतनी पुरानी और धुंधली अवस्था में था कि अद्वित को लगता था जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। दर्पण के पास पहुंचते ही अद्वित को एक तेज सिहरन महसूस हुई और दर्पण में उसकी छवि की बजाय किसी अज्ञात चेहरे की परछाई नजर आई। यह चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन आंखों में एक गहरी प्यास थी, प्यास उस चीज की जो वह कई वर्षों से खो चुका था। अद्वित ने तेजी से दर्पण की तरफ देखा, लेकिन वह चेहरा गायब हो चुका था। अब उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसके भीतर का डर जाग गया था। महल में उसके कदम जैसे जैसे बढ़े, वैसे वैसे ये महसूस हुआ कि वह किसी और दुनिया में कदम रख रहा है, जहां समय और स्थान की कोई परिभाषा नहीं थी। दीवारों से अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और अद्वित को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। अद्वित ने अपनी आंखों से हर कोने को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। वह कुछ और कदम बढ़ा ही रहा था कि अचानक महल के एक और कक्ष से धीमी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बड़बड़ाते हुए कुछ बोल रहा हो। अद्वित ने घबराकर उस कक्ष की ओर रुख किया और जैसे ही उसने कक्ष का दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक गया। कमरे के अंदर अजीब सी धुंध थी और किसी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक कमरे में एक जलते हुए दीपक की रोशनी फैलने लगी और अद्वित ने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, शंकर, जो गांव का सबसे पुराना व्यक्ति था। शंकर ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने गलती की है। यह महल तुम्हारा नहीं है। यहां के रहस्यों को जानने की कीमत बहुत भारी होगी। अद्वित चौंका, आप कौन हैं? यहां क्या हो रहा है? शंकर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने जो कदम उठाया है वह तुम्हें अंधेरे की ओर ले जाएगा। इस महल के अंधेरे में बसी आत्माएं बहुत जटिल है। जो भी यहां आता है वह केवल एक ही सवाल के साथ आता है, क्या आप इसे सुलझा सकते हो? अद्वित ने शंकर की आंखों में गहरी चिंता देखी और उसके मन में शंका और डर दोनों घुलने लगे। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा या महल की आत्माएं उसे अपने जाल में फंसा लेंगी? महल में प्रवेश करते ही अद्वित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजीब सी ठंडक और गहरी सन्नाटा छाई हुई थी।
वह शंकर की बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो। महल के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे जैसे वह भीतर जाता गया, उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। महल प्रत्येक कक्ष में काले रंग की दीवारें और टूटी हुई छतें थीं। फर्श पर जंग लगे हुए लोहे के टुकड़े और पड़ी हुई पुरानी लकड़ी की चटाइयां बिखरी हुई थीं। महल में कहीं भी जीवन का कोई संकेत नहीं था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी चुप और ठंडी हवा थी जो अद्वित के अंदर तक समाती जा रही थी। अद्वित को लगा जैसे महल के हरेक कोने में कुछ छिपा हो, जैसे कोई रहस्य जो उसे तलाशना था। एक पुराने कक्ष में जाते हुए उसे अचानक एक चीख सुनाई दी। ये चीख काफी हल्की और दूर से आ रही थी, लेकिन वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। उसकी जिज्ञासा और डर दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। वह चीख की दिशा में बढ़ता गया, और जैसे ही उसने एक गहरे अंधेरे कक्ष का दरवाजा खोला, अचानक उसका दिल रुक गया। कक्ष के अंदर एक पुराना पालना हिल रहा था, लेकिन उस पालने में कोई बच्चा नहीं था। केवल उसकी हिलती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। अद्वित ने पास जाकर देखा कि पालना अपनी आप हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से उसे धक्का दिया जा रहा हो। अद्वित की आंखों में डर और कौतूहल का मिश्रण था। उसने धीरे से पूछा, क्या है ये? किसका बच्चा है ये? सहसा पालना बंद हो गया और उस कक्ष में सन्नाटा छा गया। अद्वित ने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ कदम पीछे हटते हुए महल की ओर बढ़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, अचानक महल के आंगन से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी डरावनी और तेज थी कि अद्वित की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने तुरंत अपने कदम वापस महल के अंदर बढ़ाए और वहां से निकलने का सोचा। तभी महल के विशाल दालान में एक और दृश्य सामने आया। एक महिला की आकृति धुंधले प्रकाश में दिखाई दी। उसका चेहरा बहुत ही कटा हुआ था और उसकी आंखें एक अजीब सी गहरी प्यास से भरी हुई थी। महिला धीरे धीरे अद्वित की ओर बढ़ने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? महिला ने कंठ से पूछा, और उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। अद्वित का दिल एक पल को रुक गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं उस रहस्य का पता लगाना चाहता हूँ जो इस महल में छुपा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यहाँ कोई भूत प्रेत है? महिला मुस्कुराई, ये महल और यहाँ की आत्माएं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक तुम उनका रहस्य नहीं जान लेते। अद्वित ने एक कदम आगे बढ़ाया और महिला से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? महिला की आंखों में एक गहरी वेदना थी। उसने धीरे से कहा, मेरा नाम कृष्णावती है। मैं यहाँ इस महल में मरी थी, लेकिन मेरी आत्मा शांति नहीं पा सकी, क्योंकि मेरे बेटे की हत्या का कारण आज तक किसी ने नहीं जाना। तुम जो खोजने आए हो वह तुमसे जुड़ी हुई है। यह सुनकर अद्वित चौंक गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि किसने तुम्हारे बेटे को मारा? कृष्णावती की आंखों में गहरी खामोशी थी, और फिर उसने कहा, तुम्हारे सवालों के जवाब यहां नहीं मिल सकते। तुम्हें महल के हर कोने में तलाश करनी होगी ताकि तुम सच्चाई जान सको। लेकिन याद रखना, इस महल में जो कुछ भी छुपा है वह तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। यह सुनते ही महिला की आकृति और धुंधली हो गई, और अद्वित ने एक झटके से अपनी आंखें बंद कर दी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो महिला वहां नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी ठंडी हवा और डरावनी चुप महल में फैल गई थी। अद्वित ने महल की ओर देखा और फिर तय किया कि वह अब वापस नहीं लौटेगा। वह महल के हर कोने में इस रहस्य को तलाशेगा, चाहे कुछ भी हो। उसकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा और भय दोनों थे। महल का अंधेरा, हवा का ठंडापन और उन गहरी आवाजों ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह किसी और दुनिया में प्रवेश कर चुका हो। लेकिन अब वह किसी डर से नहीं भागेगा। जैसे ही उसने महल के अंदर और गहराई में कदम बढ़ाए, वह जाना था कि हर पल उसे किसी नई परीक्षा का सामना करना होगा। लेकिन एक बात साफ थी, वह पीछे नहीं हटने वाला था। अद्वित की आंखों में अब केवल एक ही सवाल था, वह कौन सी शक्ति थी जो इस महल के अंदर छिपी हुई थी, और क्यों कृष्णावती की आत्मा शांति नहीं पा सकी थी? उसके मन में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन उन सवालों के जवाब कहीं भी साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहे थे। महल के हर कोने में अजीब सी खामोशी और डर घुला हुआ था। दीवारों पर उकेरी गई पुरानी चित्रकला अब धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी वेदना और दर्द छुपा था। अद्वित महल के आंगन में खड़ा था, और तभी उसने महसूस किया कि हवा का एक नया झोंका उसे गहरी ओर खींच रहा था। वह जाने अनजाने उस दिशा में बढ़ता चला गया। जैसे ही वह महल के एक और कक्ष के पास पहुंचा,
वह अचानक रुक गया। कक्ष का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर एक अजीब सी सर्दी छाई हुई थी, जैसे किसी पुराने वक्त की हवा यहां फंसी हुई हो। अद्वैत ने कक्ष में कदम रखा और देखा कि वहां एक पुराना अलमारी खड़ा था। अलमारी की लकड़ी बेहद पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसे खोलने की उत्सुकता ने उसे अंदर झांकने मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, अंदर एक पुराना धूल से सना हुआ किताबों का ढेर था। लेकिन एक किताब जो सबसे ऊपर रखी हुई थी, उसे कुछ खास दिखाई दी। किताब के कवर पर एक अजीब सी छवि उकेरी हुई थी, एक बंद मुंह वाला चेहरा जिसकी आंखों में अंधकार था। अद्वैत ने किताब उठाई और उसका कवर खोला। इसके भीतर एक पुराना खौफनाक संदेश लिखा हुआ था। यह महल वह जगह है जहां समय नहीं रुकता, लेकिन आत्माएं हर घड़ी को जीती हैं। अद्वैत ने इस किताब को पूरी तरह से पलटा, लेकिन कोई और संदेश नहीं मिला। किताब में केवल इस महल की पुरानी यादें और घटनाएं ही लिखी हुई थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे शंका में डाल रहा था। किताब के पन्नों के बीच एक और छुपा हुआ संदेश था, जो पूरी तरह से लाल स्याही से लिखा हुआ था। यह किताब तुम्हें इस महल का रहस्य बताएगी, लेकिन तुम कभी भी इसे पूरी तरह से नहीं जान पाओगे। अद्वैत ने किताब बंद कर दी और अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसे लगा कि यह किताब महल की आत्माओं का हिस्सा है, जो उसे रास्ते पर लाने के लिए खुद को प्रकट कर रही थी। उसने तुरंत किताब को अलमारी में वापस रखा और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर की ओर मुड़ा, महल की दीवारों से एक भयानक चीख सुनाई दी। यह चीख इतनी तीव्र थी कि अद्वैत का दिल जोर से धड़कने लगा। वह सहमते हुए पलटकर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। महल के प्रत्येक दीवार से लाल रंग की धुआं निकलने लगा था और एक अजीब सी घना छाया चारों ओर फैलने लगी थी। अद्वैत ने घबराकर खिड़की की ओर दौड़ने का प्रयास किया, लेकिन खिड़की के शीशे अचानक एक तेज आवाज के साथ टूट गए। खिड़की से बाहर देखा तो महल के आंगन में एक बड़ा काला बादल फैल चुका था। उसकी आंधियां महल को पूरी तरह से घेरने लगी थीं। फिर एक भयानक और गहरी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की थी। तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए अद्वैत। वह आवाज गहरे में घुमावदार और डरावनी थी। यह महल तुम्हारा नहीं है। तुम्हें जो जानने की इच्छा है, वह तुम्हारे लिए एक जाल साबित होगा। अद्वैत ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए आवाज की दिशा में देखा। वह देख सकता था कि महल के अंदर कहीं न कहीं एक विशाल रूप, जो धुंधले प्रकाश में गायब हो रहा था, अब उसकी ओर बढ़ रहा था। वह किसी प्रकार से भयभीत था, लेकिन साथ ही उसे लगा कि उसे इसके रहस्यों का पता लगाना ही होगा। अचानक एक ज्वाला की तरह वह रूप सामने आया। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक भूतिया आकृति थी, जिसके शरीर से धुआं और आग की लपटें निकल रही थी। उसकी आंखें गोल और चमकदार थीं और उसके चेहरे पर कोई भी भावनाएं नहीं थीं। वह धीरे धीरे अद्वैत की ओर बढ़ने लगा। तुमने मेरे महल में कदम रखा है अद्वैत, उस आकृति ने कहा। अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। अद्वैत डर से कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संजीदगी से संभाला और कहा, मैं डरने नहीं आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और इस महल का रहस्य क्या है। वह आकृति मुस्कुराई और कहा, तुम जिसे रहस्य समझते हो, वह तुम्हारी आत्मा का अंत कर देगा। तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हारे लिए खतरनाक होंगे। महल की दीवारें अब एक घेराबंदी की तरह उसे घेर रही थीं। अद्वैत जानता था कि अब उसके पास समय कम था। वह उस आकृति से लड़ने के बजाय महल के और भी रहस्यमय हिस्सों को खंगालने की योजना बना रहा था। साथ ही वह जानता था कि यह वह महल नहीं था जहां वह सिर्फ रह सकता था। यह महल एक दुविधा, एक भयावह जाल था, जहां से भागने का रास्ता मिलना असंभव था। अद्वैत का दिल तेजी से धड़क रहा था। महल की दीवारें जैसे उसे निगलने के लिए तैयार हो, और हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। वह डरते हुए, लेकिन साथ ही जिज्ञासु भी, उस भूतिया आकृति के सामने खड़ा था, जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में नफरत और शांति का एक अजीब मिश्रण था। तुमसे बहुत पहले इस महल में एक साम्राज्य था। आकृति की आवाज गहरी गहरी और सुनामी जैसी थी, और मैं उस साम्राज्य का राजा था। जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरी आत्मा यही बसी, लेकिन तुम्हारी तरह कई और लोग आए और हर बार कुछ नया रहस्य यहां जन्मा। अद्वैत ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम हमें क्यों डरा रहे हो? आकृति ने एक गहरी हंसी हंसी। तुम सवालों के जवाब तो जानना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम इन्हें सहन कर पाओगे। इस महल में बसी आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकती।
और तुम भी उन्हीं में से एक बनोगे। वह आकृति तेजी से अद्वित की तरफ बढ़ी। अद्वित ने उसे चुनौती दी, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं यहां आया हूं इस महल का रहस्य जानने के लिए। तुम हमें सच बताओगे, वरना मैं तुमसे लड़ा भी सकता हूं। आकृति की आंखों में गुस्से और डर का मिश्रण था। उसने अपने हाथों को हवा में लहराया और अचानक महल की दीवारों से खौफनाक चीखें आने लगीं। अद्वित ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन फिर भी उस चीख में दर्द और गुस्सा था। उसने हाथों से कान दबाए, लेकिन चीखों का स्वर और बढ़ गया। महल की हर एक दीवार पर एक खौफनाक छाया नाचने लगी थी। तुमने अब जो शुरुआत की है उसका अंत बहुत भयानक होगा, आकृति बोली। तुमने हमें जगाया है और अब हम तुम्हें शांति से जीने नहीं देंगे। अद्वित ने तुरंत अपनी आंखें खोली और देखा कि वह आकृति अब धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। तुम हमें कभी नहीं जीत सकते, वह अंत में बोली और पूरी तरह से गायब हो गई। महल की दीवारों से आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगीं, लेकिन अद्वित के मन में अब भी एक सवाल था। इस महल का असली रहस्य क्या था और उन आत्माओं के साथ उसकी लड़ाई कैसी होगी? अद्वित ने ठान लिया कि अब उसे महल के भीतर छुपी हर एक आत्मा का सामना करना होगा। महल की आंतरिक दीवारों में गहरे रहस्य थे, जिनके बारे में उसने और ज्यादा जानने का इरादा किया। वह सीधा महल के सबसे अंदरूनी कक्ष की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उस कक्ष में पहुंचा, उसे अंदर से एक अजीब सी रोशनी और हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कुछ पुरानी बोली जा रही बातें जैसी थी, जिन्हें धीरे धीरे सुना जा सकता था। वह अंदर कदम रखते ही अचानक सन्नाटे में डूब गया। कमरे के एक कोने में एक लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। बक्से पर वही रहस्यमय प्रतीक बना था जो पहले उसे किताब में देखा था। अद्वित ने धीरे धीरे बक्से को खोला और अंदर उसने देखा कि एक पुरानी घुमावदार लकड़ी की छड़ी रखी हुई थी। छड़ी के पास एक छोटा सा पत्र भी था। पत्र में लिखा था, यह छड़ी वह शक्ति है जो तुम्हें इन आत्माओं से लड़े जाने की ताकत देगी, लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल तुम्हारी जीवन की कीमत पर होगा। अद्वित ने छड़ी को हाथ में लिया और महसूस किया कि यह सामान्य लकड़ी से कहीं ज्यादा भारी और ठंडी थी। इस छड़ी को पकड़ने से एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ, जैसे इस छड़ी के भीतर कोई गहरी शक्ति हो। लेकिन जैसे ही उसे और गहरे से पकड़ा, अचानक पूरे कमरे में एक और अजीब बदलाव महसूस हुआ। बक्से के पास रखा दीवारा हिलने लगा और वहां से एक काला धुआं निकलने लगा। अद्वित ने छड़ी को पकड़ने के बावजूद कमरे की दीवारों से खौफनाक चेहरों की परछाइयां निकलने लगीं। वे चेहरे धीरे धीरे आकार लेने लगे और प्रत्येक चेहरा अपनी आंखों में गहरी पीड़ा और घृणा लिए हुए था। तुमने गलती की है, एक आवाज गहरी और कांपती हुई आई। तुम हमें कष्ट देने नहीं आए थे, लेकिन अब तुम हमें भागने नहीं दोगे। अद्वित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छड़ी को मजबूती से पकड़ा और फिर अचानक वह ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे कमरे में एक तीव्र उजाला फैल गया। वह अंधेरा भागा और चेहरों की परछाइयां एक एक करके गायब हो गई। लेकिन यह सब केवल एक चेतावनी थी। अद्वित जानता था कि इस महल के रहस्य को सुलझाने के लिए उसे और अधिक कष्ट और परीक्षाओं का सामना करना होगा। और अब वह समझ चुका था कि यह महल सिर्फ एक डरावना स्थान नहीं था, यह आत्माओं का गढ़ था, जहां हर एक कदम पर उसे एक नया खतरा सामने आएगा। अब अद्वित के पास केवल एक ही रास्ता था। वह उस अंधेरे और रहस्य में डूबकर महल के असली सच का सामना करेगा। अद्वित अब महल के एक और कक्ष में था, जहां अंधेरे और सन्नाटे का माहौल था। उसने छड़ी को मजबूती से पकड़ा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि यह छड़ी सिर्फ एक साधारण वस्तु नहीं थी। इसके भीतर एक अजीब सी शक्ति थी जो उसे इन आत्माओं के खिलाफ लड़ा सकती थी। लेकिन वह यह भी जानता था कि इस शक्ति का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। एक असामान्य सी ठंडक कमरे में छाई हुई थी और अद्वित को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे हर कदम पर कोई देख रहा था। महल की दीवारों पर और ज्यादा अजीब और भयानक छायाएं बन चुकी थीं। वह धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने एक और दरवाजे को खोला, उसे एक गहरी सांस खींचते हुए लगा कि अब वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुका था। कमरे के अंदर एक बड़ी सी खिड़की थी जो बाहर के अंधेरे आंगन की ओर खुलती थी। लेकिन खिड़की के सामने एक दीवार थी और उस दीवार पर अजीब सी उकेरी हुई तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा दिखाई दे रहे थे, जो खौफनाक और विलाप करने वाली मुद्रा में थे। वह सब कुछ अद्वित के लिए एक सवाल बन चुका था। ये लोग कौन थे? क्या ये महल के पुराने निवासी थे
जैसे ही उसने दीवार की ओर कदम बढ़ाया, अचानक से दीवार में से एक धुआं निकला। यह धुआं तेजी से कमरे में फैलने लगा। अद्वित ने देखा कि उस धुएं के बीच में एक आकृति उभरने लगी। यह आकृति एक और भूतिया रूप में परिवर्तित हो रही थी और उसकी आंखों में एक गहरी नफरत थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह आकृति चीखी और उसकी आवाज में गुस्सा था। यह महल हमारी आत्माओं का है और तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो? अद्वित ने डरते हुए छड़ी को थाम लिया और कहा, मैं महल का रहस्य जानने आया हूं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारी आत्माएं क्यों यहां बसी हुई हैं? आकृति हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और शोक था। हम वो लोग हैं जिन्होंने महल में रहते हुए कई बुरी घटनाओं को अंजाम दिया। हमारे पाप हमें शांति नहीं लेने देते। हमारी आत्माएं अब भी महल में फंसी हुई हैं क्योंकि हमने अपने अपराधों का प्रायश्चित नहीं किया। अद्वित ने धैर्य से पूछा, क्या तुम मेरे साथ अपनी कहानी साझा करोगे? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे पहले तुम्हारा सच जानना होगा। वह आकृति शांत हुई और फिर बोली, हमने बहुत गलतियां की थी। हमसे जो हुआ वह महल के भीतर एक साजिश थी जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। हम पर एक काले जादू की छाया पड़ी थी और हमारी आत्माएं अब तक उसी काले जादू के जाल में फंसी हुई है। तुम जो अब महसूस कर रहे हो वही वह दर्द है जिसे हम सदियों से महसूस कर रहे हैं। अद्वित ने कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे इस जादू को खत्म करूं और तुम्हें शांति दूं? आकृति ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इस जादू को तोड़ने के लिए तुम्हें महल के सबसे गहरे कक्ष तक जाना होगा। तुम्हारा सामना उस जादूगर से होगा जिसने हमारी आत्माओं को शापित किया था। केवल वही तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन उसका दिल काला है और वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि तुम सच जान सको। अद्वित ने छड़ी को और मजबूत पकड़ा और कहा, मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे उस जादूगर का सामना करना ही होगा। अचानक वह आकृति धुंधली होती चली गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अद्वित ने महसूस किया कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे महल के गहरे और खतरनाक हिस्से में जाना होगा जहां वह जादूगर छिपा हुआ। जानता था कि वहां तक पहुंचने का रास्ता सरल नहीं होगा। वह अगले कक्ष की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, महल की दीवारों से फिर से एक गहरी आवाज आई। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि अद्वित की रीढ़ तक में सिहरन दौड़ गई। उसने सुना, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो? अद्वित ने अपने दिल की धड़कनों को शांत किया और कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे अपने मिशन को पूरा करना है। वह खड़ा होकर महल के उस हिस्से में प्रवेश करने के लिए तैयार था जहां उसे उस जादूगर का सामना करना था। अब वह जान चुका था कि महल में हर कदम पर उसे नई चुनौती का सामना करना होगा और इस बार उसे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना था। जैसे ही अद्वित महल के अंदर और गहरे हिस्से की ओर बढ़ा, उसने महसूस किया कि उसे सिर्फ एक भूतिया आकृति या शापित जादूगर का ही सामना नहीं करना होगा। वह खुद उस महल का हिस्सा बन चुका था। अद्वित अब महल के गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था। चारों ओर घना अंधेरा था और हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कुछ उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। दीवारों पर घुमावदार रूपों में उकेरे गए चेहरे उसे घूर रहे थे और हवा में एक ठंडी असहनीय सी गंध फैल गई थी। महल के इस हिस्से में उसकी सांसें भारी हो गई और हर एक शोर जैसे उसकी धड़कनों में मिलकर उसे डराने का प्रयास कर रहा था। लेकिन अद्वित के दिल में एक साहस था। वह पीछे नहीं हटने वाला था। वह उस रहस्य को जानने के लिए यहां आया था जो उसे और आत्माओं को शांति दे सके। अब उसे महल के सबसे काले और भयावह कक्ष में जाना था, जहां वह उस जादूगर से मिलेगा जिसने सब कुछ उलट पुलट किया था। वह एक बड़े से कक्ष में पहुंचा जहां बीचों बीच एक प्राचीन सिंहासन रखा था। सिंहासन के पास एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था जो हल्की सी झिलमिलाहट में चमक रहा था। कमरे की दीवारों पर बुरी तरह से उकेरे गए संकेत और गहरे धब्बे थे, जैसे कोई इस स्थान को भूतिया और शापित बना देना चाहता हो। और तभी अद्वित ने देखा, सिंहासन पर एक शख्स बैठा था। वह व्यक्ति पूरी तरह से काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसके पास एक लंबी छड़ी थी और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अद्वित ने कदम बढ़ाया और कहा, तुम वो हो जिसने इन आत्माओं को शापित किया है? तुमसे ही ये सभी परेशानियां शुरू हुई? जादूगर ने धीरे धीरे सिर उठाया
और अपनी छड़ी से हवा में एक रहस्यमय चिन्ह बनाया। तुम सही हो, उसने अपनी गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा। मैं वही हूं जिसने इन आत्माओं को शापित किया, और तुम वही हो जो इसे खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम नहीं समझते लड़के, इस महल की आत्माओं को मुक्त करने का मतलब है कि तुम अपनी ही आत्मा को खो दोगे। अद्वित ने संयम से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये शाप नहीं तोड़ता तो ये आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकेंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। जादूगर की आंखों में एक गहरी मुस्कान आ गई और वह खड़ा हो गया। तुम तैयार हो तो मुझे खेद है, उसने कहा, लेकिन तुम खुद को इस खेल में फंसा चुके हो। आकस्मिक रूप से जादूगर ने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया और महल के चारों ओर एक गहरी हलचल पैदा हो गई। दीवारों से खौफनाक आवाजें आने लगी और अचानक से कमरे में धुआं भरने लगा। अद्वित ने महसूस किया कि वह अब एक ऐसे जादू के घेरे में था जहां से निकलना मुश्किल था। जादूगर ने छड़ी से और कुछ शब्द उच्चारते हुए अद्वित की ओर इशारा किया और उसके पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगी। अद्वित ने खुद को बचाने के लिए छड़ी को मजबूती से पकड़ा और जादूगर की ओर दौड़ा। जैसे ही वह जादूगर के पास पहुंचा, उसने अपनी छड़ी से एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह किया, लेकिन जादूगर की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। अद्वैत एक जोरदार आघात से गिरा और जमीन पर लुढ़कते कुछ दूर जा गिरा। उसकी आंखें धुंधली हो गई, लेकिन उसकी आत्मा में वह साहस और संकल्प था जो उसे हार मानने नहीं देता था। उसने खड़ा होते हुए कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम चाहे जितना चाहो मुझे रोकने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हारा सामना करूंगा। जादूगर हंसा और फिर से अपनी छड़ी उठाई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी छोटी सी छड़ी मुझे हरा पाएगी? मैं वही हूं जिसने इसे काले जादू से बांधा। तुम नहीं जानते कि इस महल का असली रहस्य क्या है। अद्वित ने धीरे से अपनी छड़ी से एक शक्ति का स्रोत महसूस किया। उसे यकीन हो गया कि उसकी छड़ी में एक गहरी शक्ति है जो जादूगर को हरा सकती है। उसने फिर से अपनी छड़ी को उठाया और जैसे ही उसने उसमें छिपी शक्ति को महसूस किया, उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। अब तुम देखोगे, अद्वित ने कहा, और उसकी छड़ी से एक तेज और शक्तिशाली किरण निकल पड़ी। यह किरण जादूगर के काले जादू से टकराई और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। जादूगर के चेहरे पर घबराहट और चिंता फैल गई, लेकिन उसकी शक्ति का अंत हो चुका था। उसका जादू कमजोर पड़ने लगा। अचानक जादूगर के शरीर में हलचल हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पहले जैसी काली नहीं थीं, वह अब कमजोर हो चुका था। अद्वित की छड़ी ने उसकी शक्ति को तोड़ दिया था और अब उसकी आत्मा भी शांति की ओर बढ़ने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि जादूगर पूरी तरह से खत्म होता, उसने एक अंतिम बार घुटने के बल गिरकर कहा, तुमने जो किया वह तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा लड़के। इस महल के भीतर एक और शक्ति है जिसे तुम कभी नहीं जीत सकोगे। उसकी आखिरी बातों को सुनकर अद्वित ने उसकी आत्मा को शांति दी और फिर महल के भीतर और भी गहरे रहस्यों का सामना करने के लिए आगे। अद्वित ने जादूगर को पराजित किया, लेकिन उसके शब्दों का असर अभी भी उसके मन में गूंज रहा। जादूगर ने कहा था, इस महल में एक और शक्ति है जिसे तुम कभी नहीं हरा सकोगे। यह चेतावनी अद्वित के दिल में डर और शंका छोड़ गई थी। क्या सच में महल में कोई और खतरनाक शक्ति छुपी हुई थी? क्या वह सच में इस महल के सारे रहस्यों को सुलझा सकेगा? अद्वित ने जादूगर की आत्मा को शांति प्रदान की, लेकिन अब उसे महल के भीतर और गहरे अंधकार में उतरना था। उसने महल के आंतरिक भाग की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन इस बार उसका कदम कुछ धीमा था। हर कदम के साथ वह महसूस कर रहा था कि महल की दीवारों में जैसे कोई ताकत है जो उसे रोकने की कोशिश कर रही है। वह एक संकरे गलियारे से होकर एक और बड़े कक्ष में पहुंचा, जहां अंधेरा था और कमरे की दीवारों पर बहुत सी पुरानी और घुमावदार चित्रकला उकेरी हुई थी। इन चित्रों में कुछ अजीब सी आकृतियां थी, कुछ आपराधिक चेहरों वाले लोग, कुछ भूतिया परछाइयां और कुछ दृश्य जो एक खौफनाक भविष्य को दिखाते थे। कमरे का वातावरण और भी डरावना हो गया था, लेकिन अद्वित ने अपने मन को मजबूत किया। वह जानता था कि उसे हर परिस्थिति का सामना करना होगा। कक्ष के मध्य में एक बड़ी सी पत्थर की मेज रखी हुई थी और उसके पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब की चमड़ी से काले और लाल रंग के निशान बने हुए थे और वह गहरी डरावनी सी खामोशी में लिपटी हुई थी। अद्वित ने किताब को उठाया और धीरे धीरे उसकी परतें पलटी। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना पलटा,
एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में फैल गई और किताब के भीतर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अद्वित ने गहरी सांस ली और किताब को खोला। वह जो पढ़ रहा था वह महल के इतिहास के बारे में था। इसमें एक पुराने जादूगर के बारे में लिखा था जो महल में सदियों पहले आया था। वह जादूगर न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसके पास कुछ ऐसी शक्ति भी थी जो उसे अमर बना देती थी। यह किताब उस जादूगर के मंत्र और अनुष्ठानों से भरी हुई थी, लेकिन एक शब्द बार बार उसकी आंखों के सामने चमक रहा था, काला जलजाल। अद्वित को महसूस हुआ कि यही वह रहस्य है जिसका जादूगर ने जिक्र किया था। काला जलजाल वह शक्ति हो सकती थी जिसे वह कभी नहीं हरा सकता था। वह किताब में और गहरे गया और पढ़ने लगा। जैसे ही वह और पढ़ता गया, उसे यह पता चला कि काला जलजाल एक प्रकार का शापित जल था जिसे उस जादूगर ने महल के नीचे की गुफाओं में छुपा रखा था। वह जल इतना शक्तिशाली था कि उसे पीने वाले की आत्मा हमेशा के लिए उस जल में समा जाती थी। यह जल महल के नीचे एक गहरी गुफा में स्थित था और जादूगर ने उसे महल के प्रत्येक हिस्से से जोड़ दिया था। यह जल महल के भीतर छुपी हुई सभी शक्तियों का स्रोत था और बिना इसे नष्ट किए महल को शांति नहीं मिल सकती थी। अद्वित ने किताब को बंद किया और ठान लिया कि उसे इस जल को ढूंढकर नष्ट करना होगा। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वह महल के नीचे गुफाओं में जाने के लिए तैयार था, लेकिन वह जानता था कि रास्ता उतना आसान नहीं होगा। महल के भीतर एक और खतरा था जो उसे रोकने के लिए तैयार था। अद्वित धीरे धीरे महल के आंतरिक हिस्से की ओर बढ़ा। वह एक संकरी सी सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। गुफा की ओर जाते हुए उसने महसूस किया कि यह जगह पूरी तरह से गहरी और जटिल थी। महल के भीतर की हवा भी अब गंदी और भारी हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे आकर उसे घेरने की कोशिश कर रहा हो। गुफा के भीतर पहुंचते ही अद्वित ने देखा कि वहां एक विशाल जलाशय था जिसमें काले रंग का जल लहर रहा था। उस जल में एक अदृश्य सी शक्ति महसूस हो रही थी, जैसे वह जल किसी भूतिया आत्मा से भरा हुआ हो। अद्वित ने अपने कदम और तेज किए और जलाशय के करीब पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने जल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, जलाशय से एक भयानक आवाज आई। जल में हलचल होने लगी और जलाशय के भीतर से एक विशाल काया उभरी जो किसी डरावनी और राक्षसी आकृति जैसी लग रही थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और अद्वित को लगा जैसे उसकी आत्मा इस अंधकार में समा जाएगी। तुमने मेरी शांति को छीनने की कोशिश की है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। एक डरावनी आवाज जल से उठी। अद्वित ने अपनी छड़ी को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें इस शाप से मुक्त करूं चाहे जो भी हो। और फिर जलाशय से बाहर निकल रही राक्षसी आकृति ने अपनी पूरी ताकत से उसे घेरने की कोशिश की। अद्वित ने पूरी ताकत लगाकर अपनी छड़ी को ऊपर उठाया, जैसे वह जलाशय से निकलने वाली भयानक आकृति को हराने की कोशिश कर रहा हो। काले जल में उभर रही राक्षसी आकृति की आंखों से खून जैसा लाल रंग बह लगा था और उसकी आवाज जैसे वह खुद जल में समा गई हो हर दिशा से सुनाई दे रही थी। महल की दीवारें अब डर से कांप रही थी और गुफा में एक ऐसी खामोशी थी जो सांस लेने तक को कठिन बना रही थी। राक्षसी आकृति ने अपनी असंख्य टांगों और लंबे नुकीले दांतों से अद्वित को घेरने का प्रयास किया। वह खतरनाक राक्षस जितना पास आता, अद्वित उतना ही पीछे हटता, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी संकल्प और डर का सामना करने की इच्छा थी। उसका हौसला टूटने को नहीं था, चाहे कुछ भी हो। तुम क्या समझते हो लड़के? राक्षस ने एक डरावनी गहरी आवाज में कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं इस महल के भीतर से बंदी हुई हूं और जब तक ये जल है मैं कभी मर नहीं सकती। अद्वित ने जोर से कहा, मैं इसे नष्ट करूंगा ताकि तुम और बाकी आत्माएं शांति पा सको। जैसे ही उसने अपनी छड़ी को ऊपर उठाया, उसने जलाशय के ऊपर एक प्रचंड रोशनी छोड़ी जो काले जल में बिखरने लगी। जल के अंदर कुछ हलचल हुई और राक्षसी आकृति की आंखों में घबराहट दिखने लगी। यह जल उसकी ताकत का स्रोत था और जब जल में गहरी ऊर्जा घुसने लगी, वह आकृति कमजोर पड़ने लगी। नहीं, वह चीखते हुए जल के भीतर समाने लगी, लेकिन अद्वित ने अपनी छड़ी से और भी तेज रोशनी छोड़ी जो राक्षस को अंदर से जला रही थी। जल में बसी हुई उस काली शक्ति ने अब अपनी पूरी ताकत खो दी थी। जलाशय के भीतर से अब एक भयावह हाहाकार उठ रही थी, जैसे जल के भीतर कुछ और जीवित था जो इस शक्ति से मुक्त हो रहा था। अद्वित ने एक आखिरी प्रयास किया।
उसने पूरी ताकत से छड़ी को जलाशय की ओर घुमाया। एक विशाल विस्फोट हुआ। जलाशय में काला जल उबालने लगा और उसकी काली लहरें आसपास की दीवारों से टकराई। अचानक जल के अंदर से एक गहरी आवाज आई, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, और फिर उस जल में एक विशाल सफेदी फैलने लगी। जलाशय का रंग बदलते ही राक्षसी आकृति पूरी तरह से लुप्त हो गई। जलाशय के भीतर से अब कोई खौफनाक आवाज नहीं आई और महल की दीवारों में एक असामान्य सी शांति आ गई। अद्वित ने महसूस किया कि उसने उस खतरनाक शक्ति को समाप्त कर दिया था जो महल में बसी हुई थी। लेकिन वह जानता था कि यह शांति कितनी अस्थायी हो सकती है, क्योंकि महल की शक्तियां अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थीं। अद्वित के सिर में एक दर्द उठा और उसने महसूस किया कि इस महल के भीतर कुछ और रहस्यमय शक्तियां थीं जो पूरी तरह से छुपी हुई थीं। लेकिन अब उसने यह तय कर लिया था कि वह इस महल को शाप से मुक्त करेगा। अद्वित ने गुफा से बाहर जाने का रास्ता खोजा, लेकिन जैसे ही वह वापस लौटने लगा, उसके सामने एक नई दुविधा खड़ी हो गई। महल का माहौल अब और भी घना और भयावह हो चुका था। महल के भीतर जैसे और भी गहरे राज छुपे थे, जो उसे और उसकी यात्रा को और भी कठिन बना सकते थे। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, वह महल के एक नए हिस्से में पहुंचा जो पहले उसने कभी नहीं देखा था। यह हिस्सा और भी अंधेरा था और यहाँ की हवा में एक गहरी सी घुटन थी। दीवारों पर उन काले और डरावने चित्रों के अलावा कुछ और था, कुछ भूतिया चेहरे जो अद्वित को घूर रहे थे। अद्वित ने धीरे से कदम बढ़ाए, लेकिन उसके मन में यह सवाल था, क्या वह अब भी महल के सबसे बड़े रहस्य से निपटने के लिए तैयार था? क्या वह इन आत्माओं को मुक्त कर पाएगा या फिर महल की शक्ति उसे निगल लेगी? अचानक उसे एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत हल्की थी, जैसे किसी ने धीरे से उसकी तरफ पुकारा हो। उसने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा और आवाज की ओर बढ़ते हुए कहा, कौन हो तुम? आवाज ने फिर से उसे पुकारा, लेकिन इस बार वह आवाज ज्यादा स्पष्ट थी। तुमने जो किया वह काफी नहीं है। अब तुम उस शक्ति से मिलने के लिए तैयार हो जो महल के केंद्र में बसी हुई है। अद्वित ने शांति से कहा, मैं तैयार हूं। यह कहते हुए उसने आगे बढ़ते हुए उस आवाज का पीछा किया जो उसे महल के सबसे अंधेरे और गहरे कक्ष की ओर ले जा रही थी। अद्वित ने जैसे ही उस रहस्यमय आवाज का पीछा करना शुरू किया, महल का माहौल और भी भयावह होता जा रहा था। दीवारों पर ताजे खून के धब्बे, बेजान आंखों वाले चेहरे और स्याह छायाएं चारों ओर फैल रही थी। महल का हर एक कोना, हर एक दीवार जैसे खुद से कोई गहरी कीमत मांग रही हो। अद्वित की छड़ी की रोशनी अब और भी कमजोर लग रही थी, जैसे वह खुद थक चुकी हो और महल की गहरी ताकों से जूझ रही हो। अद्वित धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ रहा था, लेकिन हर कदम के साथ वह महसूस कर रहा था कि यह रास्ता उसे कहीं और ही ले जा रहा है। महल की पुरानी ईंटों से आती सड़न की गंध और अंधेरे में बेतहाशा चिढ़ने वाली चुप की गूंज उसे और भी घबराहट में डाल रही थी। उसने सुना था कि इस महल में एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया से परे है और जिसने इस महल को शापित किया था। क्या वही शक्ति अब सामने आने वाली थी? वह एक और घुमावदार मार्ग से होकर एक बहुत बड़े कक्ष में पहुंचा। कक्ष का आकार विशाल था और उसकी छत इतनी ऊंची थी कि वह अंधेरे में खो गई थी। यह कक्ष पूरी तरह से काले पत्थरों से बना था और इसके चारों ओर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे कोई अनजानी शक्ति यहां बसी हुई हो। कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी जो किसी भगवान की नहीं बल्कि एक राक्षस की मूर्ति लग रही थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थी और उसकी भयानक मुस्कान से पूरा कक्ष हल्के से कांपता हुआ लग रहा था। अद्वित ने ध्यान से मूर्ति का निरीक्षण किया। वह मूर्ति बिल्कुल वैसी ही थी जैसा किताबों में महाप्रलय के देवता का वर्णन था, एक ऐसी शक्ति जो केवल मौत और विनाश के प्रतीक होती थी। अद्वित की छड़ी की रोशनी धीरे धीरे मंद हो रही थी। जैसे ही वह मूर्ति के पास पहुंचा, उसकी छड़ी से निकलने वाली रोशनी अब और भी गहरी होती जा रही थी। मूर्ति के पास पहुंचते ही अचानक कक्ष में एक गहरी सर्द हवा का झोंका आया और मूर्ति की आंख चमकने लगी। तभी वही रहस्यमय आवाज फिर से आई, इस बार और भी गहरी, तुम मेरे पास आ ही गए। तुम्हारे सामने वह शक्ति है जिसे तुम हमेशा से ढूंढते रहे हो, परंतु याद रखना, इस शक्ति को छूने की कीमत तुम्हारी आत्मा हो सकती है। अद्वित ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारी शक्ति से नहीं डरता। अगर मैं इसे नष्ट नहीं कर सकता तो कम से कम इसे तुमसे छुड़ा लूंगा।
उस आवाज में एक भयंकर हंसी गूंज उठी और मूर्ति की आंखें एक बार फिर से लाल हो गई। फिर अचानक कक्ष की चारों दीवारों से एक खौफनाक शक्ति का संचार हुआ जो अद्वित को अपनी पड़ में लेने लगी। उसे लगा जैसे महल के भीतर की पूरी ताकत उसे निगलने के लिए तैयार हो। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया लड़के, वह आवाज फिर से बोली। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। तभी वह शक्ति अद्वित के ऊपर चढ़ आई और उसकी शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी। अद्वित महसूस कर रहा था कि वह अब उस शक्ति का सामना करने के लिए बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन तभी उसे याद आया उसने ये यात्रा क्यों शुरू की थी। उसने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे महल के गहरे अंधकार में धकेल दिया। अचानक महल में गहरी और तीव्र हलचल हुई। वह शक्ति अद्वित के पास और तेजी से आ रही थी, लेकिन अद्वित ने एक आखिरी बार अपनी छड़ी से चमत्कारी ऊर्जा छोड़ी और वह शक्ति खामोश हो गई। महल की दीवारें अब धीरे धीरे थमने लगीं और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अद्वित ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह शक्ति जो उसकी आत्मा को निगलने वाली थी अब नष्ट हो चुकी थी। वह कक्ष में अकेला खड़ा था और अब महल में कोई गहरी घबराहट नहीं थी, लेकिन उस शांति के साथ एक और डर छिपा था। वह शक्तियां अभी भी महल में कहीं न कहीं छुपी हुई थी और महल के भीतर कहीं और एक और छाया की तलाश थी। अद्वित ने धीरे धीरे कक्ष से बाहर निकलने की सोची, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि महल के अंदर और भी रहस्य है जिन्हें उसे सुलझाना होगा। महल का शाप अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था और अद्वित की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वह उस असली शक्ति का सामना करने के लिए तैयार था जिसे उसने बचपन से सुना था, और वह शक्ति कहीं महल के गहरे हिस्से में छुपी हुई थी। अद्वित महल के कक्ष से बाहर निकल आया, लेकिन अब वह और भी अधिक सतर्क था। महल की दीवारें और गलियारे अब उस अंधेरे और डर के प्रतीक बन चुके जिनसे वह लड़ चुका था। हालांकि उसने कई शक्तियों को नष्ट किया था, लेकिन उसकी आत्मा पर एक गहरी छाया अभी भी बनी हुई थी। महल के हर कोने में छिपे हुए रहस्यों को वह अब और अच्छे से समझने लगा था। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि महल का शाप केवल शक्ति और काले जाल से जुड़ा हुआ नहीं था। इसके और भी गहरे पुराने रहस्य थे जिनसे कोई भी अब तक नहीं जूझ पाया था। वह एक गहरे और संकरे रास्ते से होकर एक बड़े कक्ष में पहुंचा जिसका वातावरण और भी रहस्यमय था। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन रखा हुआ था जिसके चारों ओर अजीब से घुमावदार चित्र बने हुए थे। चित्रों में कुछ राक्षसी आकृतियां थीं जो अद्वित को घूर रही थी, लेकिन एक चित्र और था जो बाकी सभी से अलग था। एक भव्य देवता का चित्र जो अपनी आंखों में एक ऐसी गहरी शक्ति और जान की झलक दिखा रहा था जिसे देखकर हर कोई भयभीत हो जाता। अद्वित ने ध्यान से उस चित्र को देखा और महसूस किया कि इसमें कुछ खास बात है। उस देवता की आंखों में छुपा रहस्य कोई और नहीं बल्कि महल का असली शाप हो सकता था। वह देवता कहीं ना कहीं महल के केंद्र में बसी उस शक्ति का प्रतीक था जिसे हमेशा से किसी ने चुनौती नहीं दी थी। सिंहासन के पास एक पुरानी किताब रखी हुई थी जो पूरी तरह से धूल से ढकी हुई थी। अद्वित ने उस किताब को उठाया और उसे खोला। किताब की पुरानी पन्नियां मुरझाई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने किताब को स्वयं खोलने की अनुमति दी हो। किताब के अंदर जो लिखा था वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। इसमें महल के इतिहास का वर्णन था, लेकिन यह कोई सामान्य इतिहास नहीं था। यह वह गहरी सच्चाई थी जिसे छिपा कर रखा गया था ताकि कोई भी इस महल के असली रहस्य को न जान सके। किताब ने कहा, यह महल एक बार एक प्राचीन देवता का घर था, लेकिन एक दिन वह देवता एक गहरी खौफनाक भूल के कारण शापित हो गया। वह देवता जिसे हम महाप्रलय के देवता के रूप में जानते हैं, अपनी शक्ति के घमंड में इतना अंधा हो गया कि उसने महल में छुपी हुई एक गहरी काली शक्ति को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन उस शक्ति को नियंत्रित करना उसकी ताकत से बाहर था। नतीजतन वह देवता और महल दोनों शापित हो गए और जो भी महल में प्रवेश करता वह इस शाप से कभी मुक्त नहीं हो पाता। अद्वित ने किताब को बंद किया और गहरी सांस ली। अब उसे समझ में आया कि वह जिस शक्ति से लड़ रहा था वह महल के असली देवता का हिस्सा थी और यह शक्ति महल के हर कोने में मौजूद थी। उसने तय किया कि उसे महल के हर रहस्य को सुलझाना होगा, और यदि वह इस शाप से मुक्त होना चाहता था तो उसे महल के केंद्र तक पहुंचने के लिए हर कदम उठाना होगा।
लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, अचानक उस अंधेरे कमरे में तेज रोशनी फैलने लगी और वह चित्र जो महाप्रलय के देवता का था जीवित हो उठा। चित्र की आंखें चमकने लगीं और उसके भीतर से एक काली धुआं उठने लगा जो पूरे कक्ष में फैलने लगा। ये धुआं इतनी तेजी से फैल रहा था कि अद्वित को सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। तुम अब तक महल के रहस्यों को सुलझा चुके हो, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उस देवता की आवाज गूंजने लगी। तुमने मेरे शाप से मुक्त होने का प्रयास किया है, लेकिन इसका परिणाम तुम्हारे लिए घातक होगा। अद्वित ने कहा, मैं तुम्हारे शाप से डरने वाला नहीं हूं। अगर मुझे इसे तोड़ना है तो मैं आगे बढ़ूंगा, चाहे कोई भी खतरा हो। तुमने जो चुना वही तुम्हारा अंतिम निर्णय होगा, वह देवता बोला। और अचानक कक्ष की दीवारों से काली धुआं निकलने लगा, जिससे महल के अंदर अंधेरा घिरने लगा। तुम अब इस शापित महल में बंद हो। अद्वित ने अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ा और उसे पूरी ताकत से उठाया। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और छड़ी से एक प्रकाश के गोले को महल के केंद्र की ओर बढ़ाया। जैसे ही वह प्रकाश महल के भीतर फैलने लगा, कक्ष की दीवारों में हलचल होने लगी। कक्ष में एक भयानक आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई असाधारण ताकत जागृत हो रही हो। अद्वित ने कहा, मैं इस शाप से मुक्त करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें झेलनी पड़ी। प्रकाश का गोला महल के केंद्र में पहुंचते ही एक विशाल विस्फोट हुआ। महल के भीतर एक तेज ध्वनि गूंजने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। आंखें खोली, लेकिन जो दृश्य उसने देखा वह किसी भी सामान्य इंसान के लिए असंभव था। महल के भीतर की हवा पूरी तरह से साफ और शुद्ध हो चुकी थी। वह शक्ति जो महल में घुसकर उसे शापित कर रही थी, अब समाप्त हो चुकी थी। अद्वित ने महसूस किया कि उसने महल के शाप को तोड़ दिया था, लेकिन उसका मन फिर भी विचलित था। क्या वह सच में सफल हो सका था, या फिर महल की छाया एक बार फिर से उसे घेरने वाली थी?